और इस बीच दतिया से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर किले की बाहरी दीवार गिरने की खबर आई है, जिसमें 9 लोग दबे हैं। 2 लोगों के शव बरामद अब तक किए जा चुके हैं और 2 को सुरक्षित बचा लिया गया है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। तो पूरा मामला जो है वो खलकापुरा के पास का है, जहां पर दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, 9 घायल हुए हैं। तो लगातार बारिश के चलते ये तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें 2 दिन से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से खलकापुर के पास की दीवार गिर गई, 2 की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू और बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो दतिया से खबर आ रही है, आपको बता दें कि दतिया का ये वो इलाका जहां पर किले की बाहरी दीवार गिरी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस मलबे के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही 2 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। पूरी दीवार जब ढही तो वहां पर मौजूद लोगों में से 2 लोगों की दबने की वजह से मौत भी हो गई है और एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत एवं बचाव कार्य कर रही है। तो किले की बाहरी दीवार गिरने से यह हादसा हुआ और दतिया से हमारे संवाददाता राजेश त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। राजेश, जो खबर आ रही है काफी दुखद है, क्योंकि जो किले की बाहरी दीवार गिरी उसमें 9 लोग दब गए, 2 लोगों के शव हालांकि बरामद हो गए। अभी क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले में? सुनीता जी, ऐसा है कि ये जो दीवार गिरी है वो किले की दीवार नहीं है, रर है, जो कि पहले रियासतकालीन टाइम में किले को सुरक्षित नगर के चार बनाई जाती थी। तो एक बहुत मोटी ये रर हुआ करती थी। ये चूंकि 60% से ज्यादा दतिया में हटाई जा चुकी है और वहां पे बाईपास रोडों का बढ़िया निर्माण किया जा चुका है, लेकिन जो कुछ क्षेत्र रह गया था, ये दतिया का जो वो क्षेत्र है राजगढ़ जिसे बोलते हैं, राजगढ़ का ये खलकापुरा था, जहाँ पे ये बंसकार परिवार अपना मकान बना के रह रहा था रर के पास में। तो ये भी बताया गया कि चूंकि ये अकेला शासकीय जमीन पे मकान नहीं बनाए, सैकड़ों मकान ऐसे हैं जो रर के पास में बने हो। पुरानी रर थी जिसकी जो चैन थी वो टूट चुकी थी, क्योंकि 60% से ज्यादा रर को शासन द्वारा हटाया जा चुका है। ये जो रर रह गई थी, तो 2 दिन से लगातार पानी जो बह रहा है उस कारण ये रर में पानी बैठ गया और रर उस पानी बैठने के कारण ये बह के ढह गई है, जिस वजह से ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, जब इतनी पुरानी वहां पर वो दीवार थी और कहीं ना कहीं उसके जर्जर होने की स्थिति में कोई भी भयावह हादसा कभी भी हो सकता था, तो प्रशासन पहले क्यों नहीं इसके लिए सतर्क नजर आया? और यही वजह है कि यहाँ पर देखिए असमय 2 लोगों की जान चली गई, अभी भी वहां पर मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है। कुल मिलाकर ये लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। शासन जी, सुनीता जी, शासन का हमेशा से यही रवैया रहा है कि वो जब कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती है तब उसके पीछे लकड़ी लेकर, जैसे सांप को मारा जाता है कि सांप निकल जाने के बाद लकड़ी पीटी जाती है, तो भाई ये शासन का ये नियम रहता है कि वो जब कोई बड़ी हादसा हो जाता है तब वो चेतता है कि ये अतिक्रमण था, यहाँ पे इन्होंने बना के रखा था और ये लिहाजा ये गलत था। लेकिन इससे पहले ना ही शासन को कोई अतिक्रमण दिखाई देता है और ना ही ऐसी कोई घटना रोकने के लिए शासन के द्वारा कोई प्रभावी कदम उठाए जाते हैं कि ये घटना ना हो, क्योंकि ये बारिश हो रही है लगातार और ऐसे और अन्य भी अभी और भी कुछ सामने आ सकते हैं घटना दुर्घटना की। ये जो शासन के द्वारा छोड़ी जाती है, अगर ये 100% रर हटाई जाती तो संभवतः ये जो घर बिल्कुल एक बड़ा हादसा होने से टल जाता। अभी राजेश, इस पूरे मामले में जो वहां पर जिनकी मौत हुई है और जो घायल है उनके लिए क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? कलेक्टर और एसपी अभी स्पॉट पर पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ भी कहने के लिए ना ही कलेक्टर तैयार है। कलेक्टर बोल रहे हैं कि एसपी से आप इस बारे में जानकारी लीजिए, एसपी कह रहे हैं कलेक्टर से जानकारी लीजिए, कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर ये जानकारी देते हैं तो उनका ये कमी भी सामने आएगी कि चूंकि ये शासकीय जगह थी और इस पे अतिक्रमण कर बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी उजागर होगी, इसलिए वो कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। बंसकार परिवार है, ये जो 5 लोग अभी दबे हुए हैं उनको निकाले जाने के लिए वो रेस्क्यू चल रहा है, एसडीआरएफ टीम लगी हुई है, पुलिस को भी साथ में लगाया गया है, लेकिन जहां पे 2 लोगों को निकाल के हॉस्पिटल ले जाया गया उनकी हालत भी चिंताजनक बनी हुई है, जबकि 2 लोगों के सब निकाले जा चुके हैं। 5 लोग अभी दबे होने की बात बताई जा रही है बंसकार परिवार के द्वारा।
बिल्कुल, क्योंकि तो कहीं ना पत्रकार कहीं परिवार बड़ी के लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है, जहां पर एक बड़ा अमला है प्रशासन का, जिसके लिए पहले से ही पूर्व सूचना होती है। जो जर्जर दीवारें हैं, इमारतें हैं, उनको उनकी निशानदेही की जाए और बारिश के पहले उनको चिन्हित करके ढहा दिया जाए, ताकि ऐसी स्थिति ना बने ताकि एक परिवार को अपनी जान गंवानी पड़े। 2 लोगों के शव निकाले गए और अभी भी कोई वहां पर सही तरीके से जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। राजेश, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है और जिसके चलते 2 लोगों के शव इसमें निकाले गए हैं हालांकि, और 2 की जान बचाई गई। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये कि सवाल यहां ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन? जो पुरानी रर थी, पुरानी दीवार थी जो कि जर्जर हो चुकी थी, लगातार बारिश हो रही है, पहले क्यों नहीं ये चिन्हित किया गया कि दीवार कभी भी ढह सकती है? और इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा जिसमें दीवार गिरने से 9 लोगों की वहां पर दबे होने के बाद 2 लोग की डेड बॉडीज निकल चुकी हैं। 2 लोग सुरक्षित हैं। हालांकि अभी भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, प्रशासन का अमला पहुंचा है, लेकिन अभी तक कोई भी सही जवाब नहीं दे पा रहा और इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।